कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल की आवाज दब जाती है और समाज की मर्यादा जोर से चीखने लगती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ी। एक ऐसा पति मिला जो नेक था, शांत था, सच्चा था, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा, दर्द और जिंदगी भर का इंतजार। क्या प्यार हमेशा वही होता है जो कॉलेज में मिलता है, या फिर कभी कभी वो भी प्यार होता है जो हर रोज आपकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान करता है? सुनिए एक ऐसी सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक नेक दिल पति। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती संतान थी। पढ़ाई में तेज, सुंदर और खुले विचारों वाली प्रिया को हमेशा से अपने फैसले खुद लेने की आदत थी। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात रजत से हुई, जो उसी कॉलेज में मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था। रजत में वो सब कुछ था जो एक युवा दिल चाहता है, आज़ादी, जोश और बेपरवाह मोहब्बत। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। प्रिया ने अपने मन में रजत के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने संजो लिए थे। लेकिन रजत एक बेरोजगार लड़का था जिसकी जिंदगी अभी भी दिशा की तलाश में थी। वहीं प्रिया के माता पिता उसकी शादी को लेकर बेहद चिंतित थे। उन्होंने रजत को एक नकारा लड़का मानकर प्रिया को उससे अलग करने की ठान ली। जब प्रिया ने माँ पापा से अपने प्यार के बारे में बताया तो घर में जैसे तूफान आ गया। पिता गरज उठे, हमने तुझे इसलिए आज़ादी नहीं दी कि तू अपनी मर्जी से किसी बेरोजगार लड़के के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर दे। काफी बहस और आंसुओं के बाद हारकर प्रिया को एक ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ी जिसे वो जानती तक नहीं थी, समीर। समीर एक सरकारी अफसर था, गंभीर स्वभाव का, लेकिन बेहद विनम्र और शालीन। जब उसे बताया गया कि लड़की इस शादी से खुश नहीं है तो उसने कहा, अगर लड़की नहीं चाहती तो मैं जबरदस्ती ये रिश्ता नहीं निभा सकता। लेकिन प्रिया के पिता ने बहुत आग्रह किया, बेटा आज नहीं तो कल समझ जाएगी कि माँ बाप कभी गलत नहीं सोचते। तू उसे प्यार से समझाना, हो सकता है धीरे धीरे सब बदल जाए। समीर ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। शादी के दिन प्रिया का चेहरा बिल्कुल सपाट था। जहां एक तरफ समीर के परिवार वाले खुश थे, वहीं प्रिया साड़ी में सजीजी होकर भी अंदर से टूट चुकी थी। शादी के बाद प्रिया और समीर एक फ्लैट में रहने लगे। समीर ने कभी भी प्रिया पर किसी भी बात का दबाव नहीं डाला। वो उसके मन को समझने की कोशिश करता, उसके पसंद नापसंद पूछता, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ चुप्पी मिलती। समीर ने एक दिन बहुत प्यार से कहा, प्रिया मैं जानता हूं कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सहज नहीं है, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। जब तुम तैयार हो तब हम एक नई शुरुआत करेंगे। प्रिया कुछ नहीं बोली। अंदर से उसकी आत्मा चीख रही थी, क्यों उसे उसकी मर्जी के खिलाफ बांध दिया गया? क्यों उसके सपनों की इतनी बड़ी कीमत वसूली गई? वो अक्सर अपने कमरे में देर रात तक फोन पर बात करती। रजत अब भी उसके संपर्क में था। वो हर रोज उसे याद दिलाता कि उसने क्या खो दिया। धीरे धीरे प्रिया फिर से रजत से मिलने लगी। ऑफिस मीटिंग, सहेली की तबीयत, माँ की तबीयत, बहाने बदलते रहे, लेकिन सच्चाई एक ही थी, प्रिया अब भी रजत के साथ थी। रजत उसे समझाता, तू बस तलाक ले ले, हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। वो तेरे लायक नहीं है। लेकिन प्रिया को डर था समाज का, माता पिता की इज्जत का, और कहीं ना कहीं समीर की उस चुप्पी का जो हर दिन उसके गुस्से को और भारी बना रही थी। समीर सब कुछ महसूस कर रहा था। उसके पास सबूत नहीं थे, लेकिन एक पति की भावना उसे बहुत कुछ बता चुकी थी। उसने फिर भी कभी प्रिया से सवाल नहीं किया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो एक टूटे हुए इंसान की होती है। एक दिन समीर को मीटिंग के चलते जल्दी घर लौटना पड़ा। जैसे ही वो दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया और रजत सोफे पर साथ बैठे थे, बेहद करीब। रजत के हाथ प्रिया की कमर के पास थे और उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? समीर ने धीरे लेकिन ठंडी आवाज में पूछा। रजत खड़ा हो गया। जो तू देख रहा है वही हो रहा है। ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। समीर ने रजत का कॉलर पकड़ा। निकल यहां से, ये मेरा घर है। रजत ने उसे धक्का दिया।
तभी प्रिया चीखी, रुको रजत, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की शादी की है। मैं इससे प्यार नहीं करती। गुस्से में आकर समीर ने रजत को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रजत ने भी पलटकर मारा। फिर दोनों में हाथापाई होने लगी। तभी प्रिया ने एक कड़ा उठाया और समीर के सिर पर मार दिया। समीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा और रजत ने उस पर कई घूंसे बरसाए। कुछ ही देर में समीर बेहोश हो गया। डर के मारे रजत भाग खड़ा हुआ। प्रिया देर तक वहीं बैठी रही। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था लेकिन दिमाग सुन्न था। समीर की हालत देख उसके अंदर कुछ टूटने लगा। वो अस्पताल भागी। डॉक्टर ने कहा, किस्मत थी जो सिर पर ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। 2 दिन में होश आ जाएगा। उस रात प्रिया के लिए सबसे लंबी रात थी। उसने समीर की शांत, बेहोश आंखों को देखा और खुद से पूछा, जो इंसान हर दिन मुझे समझने की कोशिश करता रहा, मैंने उसी को धोखा दिया? आखिर कब तक कोई अच्छा इंसान सिर्फ सहता रहेगा? अगली सुबह प्रिया घर लौटी। उसने अपने सारे कपड़े निकाले, अपनी पुरानी तस्वीरें और अपनी डायरी। फिर जहर की गोलियों की शीशी उठाई और हाथ कांपते हुए उन्हें निगल लिया। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अब कोई बलिदान नहीं देगा। अब मैं खुद अपने पाप का अंत करूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी वक्त समीर अस्पताल से छुट्टी लेकर लौटा। दरवाजा खुला था। कमरे में घुसते ही उसने प्रिया को बेहोश पाया और तुरंत अस्पताल ले गया। 3 दिन बाद जब प्रिया को होश आया, उसके सामने समीर बैठा था। क्यों बचाया मुझे? उसने पूछा। समीर ने उसका हाथ थामा। क्योंकि मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मैंने सिर्फ तुम्हें समझने की कोशिश की। अब तुम खुद को समझ पाई हो। यही जीत है। प्रिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मैं फिर से वही रिश्ता जीना चाहूंगा, लेकिन इस बार दोनों की मर्जी से। वक्त बीता। प्रिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने रजत से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। उसका हर दिन समीर के लिए समर्पित था, प्यार से, इज्जत से, नर्म शब्दों से। समीर और प्रिया अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की, जिसमें ना कोई मजबूरी थी, ना झूठ। बस एक सच्चा, मजबूत रिश्ता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।